हेलो एवरीवन। तो अभी मैं एक चैलेंज ले रहा हूँ। मैंने ये कुछ दिन पहले अकाउंट लिया था, फंडेड अकाउंट। कुछ मंथ पहले ये फंडेड स्किल में मैंने अकाउंट लिया हुआ है। तो अभी मैं इसमें चैलेंज ले रहा हूँ। ये पर मंथ मैं इसमें $50 प्रॉफिट करूँगा, ठीक है। अभी प्रीवियस मंथ मैंने $50 किया हुआ है, वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ मार्च में मैंने जो प्रॉफिट किया हुआ है, टोटल $50 का प्रॉफिट मैंने किया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरा क्या रहेगा इसमें, डिसिप्लिन क्या रहेगा और रिस्क रिवार्ड क्या रहेगा, ये सब मैं आपको बताता हूँ। अभी फ़िलहाल मेरा ये रनिंग ट्रेड चल रहा है इसी में। USD CHF में मैंने लिया हुआ था, तो उसमें अभी मेरा ये जो 50% मैंने इस यहाँ पर 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर ली है और 50% मैंने ये फाइनल टारगेट के लिए होल्ड किया हुआ है। तो ये मैं आपको लाइव पास करूँगा, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा कि मैंने कैसे फंडेड अकाउंट पास किया हुआ है, चैलेंज कैसे मैंने पास किया है, ये सब कुछ दिखाऊंगा। तो पर डे मेरा वीडियो आएगा और पर डे मैं जो वीकेंड रहता है, वीकेंड में सिर्फ वीडियो नहीं आएगा, उसके अलावा 5 दिन मेरा वीडियो आएगा। तो अभी मैंने ये ट्रेड लिया हुआ है USD CHF में। तो ये फंडेड स्किल में मैंने अकाउंट लिया हुआ था। तो अभी आप देखें इसमें क्या रूल है, वो मैं पहले बता देता हूँ। 5K का अकाउंट है, $5K का। इसमें क्या है कि $300 जो अगर आपका मैक्सिमम लॉस हो गया तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। और डेली का ड्रॉ डाउन लेवल है, देखो डेली का ड्रॉ डाउन है 150, ठीक है। $150 अगर आपका पर डे लॉस हो गया तो आपका ब्रीच हो जाएगा अकाउंट। तो ये रूल है, इसको आपको लेकर चलना है। और मेरा जो पर्सनल जो रूल बनाया हुआ है, मैंने स्ट्रेटजी क्या है, किस हिसाब से मैंने जो रूल बनाया हुआ है, वो मेरा पर्सनल है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि किस हिसाब से मैंने उसको किया है, कि मतलब स्ट्रैटेजी क्या है कि मैं इस फंडेड अकाउंट को कैसे पास करूँगा, इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी है। तो वो सब मैं अभी आपको बताऊँगा। अभी मैंने अप्रैल मंथ अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो फर्स्ट डे मैंने $22 का प्रॉफिट किया था, उसके बाद $13 का लॉस हुआ, तो ये माइनस करके कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद ये $5 आया, फिर $60 आया, ठीक है। अभी ये $60 ये जो प्रॉफिट हुआ है, ये आप यहाँ पर शायद दिखा दें, यहाँ पर हिस्ट्री, हाँ USD CHF में ये जो मैंने आपको ये रनिंग ट्रेड जो दिखाया है, यहाँ पर रनिंग ट्रेड, तो इस लेवल पे 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया था। तो वही $7 दिखा रहा है कि 50% क्वांटिटी मैंने बुक कर लिया है। तो अभी मैं बताता हूँ, ये 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद अभी मेरा जो टोटल प्रॉफिट जो फाइनल टारगेट है वो $16 का है। तो उसको मैंने 50% क्वांटिटी को छोड़ दिया है कि अभी फाइनल टारगेट हिट होगा तो उसके बाद मैं उसको बुक कर लूँगा। और यहाँ पर देखिए तो अभी ओवरऑल मेरा 11% का प्रॉफिट टारगेट पहुँच चुका है, ठीक है। 11% मेरा प्रॉफिट टारगेट हो चुका है। अभी मुझे $443 और प्रॉफिट करना है, उसके बाद पास हो जाएगा। तो मेरा इसमें क्या स्ट्रैटेजी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं लेवल वाइज एंट्री लेता हूँ, ठीक है। जैसे डिमांड हो गया, स्ट्रॉन्ग डिमांड हो गया, स्ट्रॉन्ग सप्लाई हो गया और फिबोनाची हो गया, मतलब सब इंक्लूड रहता है, पूरा प्राइस एक्शन देखता हूँ, उसके बाद एंट्री लेता हूँ। तो इसमें मैंने मॉर्निंग में ट्रेड लिया हुआ था, जिसके बाद मेरा अभी फर्स्ट टारगेट मेरा हिट हो गया है। इसमें क्या है कि फंडेड अकाउंट में मैंने अपना क्या रूल लगाया हुआ है, कैसे मैं पास करूँगा वो बताता हूँ। देखो मैं इसमें क्या करूँगा, पर मंथ जो मेरा टारगेट रहेगा प्रॉफिट का $50 रहेगा, ठीक है। $50 मेरा हिट हो गया। जैसे मैंने ये फर्स्ट वीक अभी स्टार्ट हुआ है अप्रैल का, ठीक है। अप्रैल का फर्स्ट वीक स्टार्ट हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुआ है कि मतलब मंथ अभी कंप्लीट नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ है। तो इसमें मुझे क्या करना है, अगर मेरा ये $50 अगर मेरा ये अभी कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में, मान लो 10 दिन 15 दिन में अगर $50 मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि मैं पर डे जो ट्रेड में रिस्क लेता हूँ वो $10 का रहता है। तो $50 मान लो मेरा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना जो रिस्क है, जैसे मैं $10 पर ट्रेड लेता हूँ तो उसको मुझे क्या कर देना है, 50% उसकी क्वांटिटी, रिस्क की क्वांटिटी कम कर देनी है। और मुझे क्या कर देना है, $5 का अब रिस्क लेना है पर ट्रेड। और ये जो 5% ये जो $5 है पर ट्रेड जो मैं रिस्क ले रहा हूँ कम करने के बाद, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेगुलर ट्रेड लूँ और मतलब जैसे ले रहा हूँ। अगर मेरा 50% तक ये $5 मैंने कम कर दिया है, ठीक है, अपना रिस्क कम कर लिया है, उसके बाद अगर 50% से अपना प्रॉफिट से कम मेरा जा रहा है, लॉस में अगर जा रहा है मेरा $50 प्रॉफिट बनने के बावजूद, अब मैं थोड़ा लूजिंग स्ट्रीक में आ गया हूँ, $50 से $49 हो गया, $45 हो गया प्रॉफिट।
तो उसके बाद मैं क्या करूँगा कि अब जो करूँगा मैं ट्रेड पर डे छोड़ दूँगा अभी इस मंथ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी $50 का मेरा मंथली टारगेट है, ठीक है, और ऑलरेडी मेरा मंथली टारगेट हिट हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना है कि ये जो $50 मेरा हिट हो गया है, उसके बाद जो लूजिंग स्ट्रिक आ रही है, तो उसमें क्या करना है, मुझे अब सिर्फ A+ सेटअप को सिर्फ फाइंड करना है। जैसे कि मान लो जिसमें कि 90% चांसेस हों, मतलब मेरे कॉन्फिडेंस के हिसाब से चांसेस हों, ऐसा तो मार्केट में लिखा नहीं है, लेकिन मेरे कॉन्फिडेंस के अकॉर्डिंग अगर मान लो कि सेटअप अच्छा बन रहा है, एकदम A+ सेटअप है, तो ही मैं एंट्री लूँगा। जिसके बाद अब मतलब कि अपना जो ट्रेड लेने का पर डे जो ट्रेड लेने का क्वांटिटी है उसको मैं कम कर दूंगा, ताकि ये जो मेरा $50 है इसको मैं सर्वाइव करके मंथ एंड तक लेकर चले जाऊं, ठीक है, मंथ एंड तक लेके चला जाऊं। और यही चीज़ मुझे सेम प्रोसेस करना है, सेम एवरी मंथ, ठीक है। तो अगर मैं ये सेम चीज़ प्रोसेस करता हूँ तो मुझे कितना टाइम लगेगा, कितना मंथ लगेगा ये पास करने में। फर्स्ट मंथ $50, सेकेंड मंथ $50, $100, यानी कि 4 मंथ 5 मंथ लगेगा अगर मैं रेगुलर प्रॉफिट करता हूँ। प्रीवियस मंथ मैंने $50 कर लिया, इस मंथ का लगभग अभी जो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है वो मेरा $20 या $22 हो चुका है। अभी मुझे कुछ और डॉलर $20-25 और करना है, उसके बाद मेरा इस मंथ का भी मेरा टारगेट हिट हो जाएगा। जिसके बाद मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा टारगेट हिट होगा मुझे क्या करना है, अपना जो रिस्क है वो 50% कम कर देनी है, और $10 जो मैं रिस्क ले रहा हूँ उसको घटाकर $5 कर देना है, ताकि मेरा जो ये $50 है इसको मैं मंथ एंड तक सर्वाइव कर सकूं। बस यही सिंपल सा मेरा स्ट्रैटेजी है, और इसी रिस्क मैनेजमेंट के साथ मुझे चलना है। अब मैं पर डे वीडियो डालूंगा इसका, और आपको लाइव दिखाऊंगा कैसे मैंने पास आउट किया है, सब कुछ लाइव, विड्रॉ भी करूंगा, सब कुछ लाइव दिखाऊंगा आपको पर डे वीडियो। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है सही से, रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ सीखना है, तो आप स्टार्टिंग से आज से ही इसको पर डे वीडियो देखें ताकि आप सीख सकें। तो अभी ये मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, और जितना आपको हो सके हायर टाइम फ्रेम पर शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए तो आपको जो ओवर ट्रेड का जो माइंडसेट बन जाता है, पर डे 2 ट्रेड 3 ट्रेड ऐसे होते हैं, तो वो ट्रेडिंग में नहीं आता है, वो गैम्बलिंग ही कहलाएगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हो हायर टाइम फ्रेम पे, स्विंग ट्रेडिंग एकदम माइंडसेट फ्री रहता है। आपका लॉस होगा पर डे, एक लॉस होगा, फिर नेक्स्ट डे तुम वो फ्रेश माइंड से आओगे, अपना नेक्स्ट डे ट्रेड लोगे, प्रॉफिट होगा। तो ऐसा होता है। और मेरे स्ट्रेटजी में क्या है, पिछले ट्रेड में मैंने जो लिया था 1:2.75 रिस्क रिवार्ड था, ठीक है। इससे पहले वाला जो मैंने प्रॉफिट लिया था वो देखो, वो लिया था मैंने 1:3.68, यानी कि हायर रिस्क रिवार्ड रहता है। यहाँ पर मैंने 50% क्वांटिटी बुक कर ली थी, जिसके बाद मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट इस ट्रेड में मेरा ये हो गया था, बुक कर लिया था मैंने। ऐसे ही रहता है। अभी देखो ये लगातार मेरा लूजिंग स्ट्रिक चला था, ठीक है, लूजिंग स्ट्रिक यहाँ पर चला था, तो मैंने 50% क्वांटिटी कम कर ली थी, जिसकी वजह से मैंने मंथ एंड में अपना प्रॉफिट लेकर मैं निकला। तो ये देखो 1:3, मतलब 1:3 1:4 ऐसे ही मेरा रिस्क रिवार्ड आता है मेरे स्ट्रेटजी में। तो अब देखते हैं, इस मंथ मुझे लेकर चलना है $50 अपना, मतलब मंथ एंड तक सर्वाइव करना है। असल ट्रेडिंग में यही है कि आपको अपने प्रॉफिट को कैसे सर्वाइव करना है, वो आपको इस मतलब मेरे ये सीरीज़ में देखने को मिलेगा, और यही सबसे बड़ी चीज़ होती है। क्योंकि देखो प्रॉफिट तो हर कोई कर लेते हैं। अब मान लो अगर मेरे पास ये $50 पर मंथ का मेरा जो ये $50 टारगेट नहीं रहेगा, तो मैं कोई फिक्स ही नहीं रहेगा मेरा कि मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर मेरा मान लो ये चल रहा है मेरा प्रॉफिट वाला, डेली मतलब प्रॉफिट हो रहा है, पर डे मेरा प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो ही नहीं रहा, तो अब क्या आएगा, मेरे में कॉन्फिडेंस आएगा, जिसकी वजह से ये जो प्रॉफिट हो रहा है इसको मंथ एंड होते होते मेरा $100 प्रॉफिट हो गया, $500, मतलब एक चैलेंज पास करने के एकदम नज़दीक आ जाऊंगा। उसके बावजूद जब एक बैग जब लॉस आना शुरू होगा तो कॉन्फिडेंस जो बढ़ गया था मेरा, इस वजह से मैं ओवर ट्रेड कर दूंगा, सब कुछ लॉस हो जाएगा। इसलिए आपको मंथ का जो पर मंथ का जो टारगेट है वो फिक्स रखना है, रिस्क रिवार्ड क्वांटिटी ये सब चीज़ को फिक्स रखना है। अब जैसे जैसे ये तो अभी पहला वीडियो, तो आप लोगों को उतना समझ नहीं आया होगा, लेकिन पर डे अगर आप वीडियो देखेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको समझ आएगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही था। अब नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, तो देखना आप लोग।